तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये दहाड़ थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। ये लाइन ही काफी थी ब्रिटिश एम्पायर की पूरी नींद उड़ाने के लिए। लेकिन आजकल के कुछ मंदबुद्धि लोग ये कहते हैं कि हमें आजादी भीख में मिली थी और 2014 के बाद ही असली आजादी मिली थी। अरे भाई, अंधभक्ति को छोड़कर कुछ देर के लिए हिस्ट्री की किताबें पढ़नी शुरू कर दो, क्योंकि असल में हमें आजादी मिली थी नेताजी जैसे उस रेवोल्यूशनरी की जिद की वजह से, जिसने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। कहानी शुरू होती है कटक के एक लड़के से जो बचपन से ही स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ के इंस्पायर्ड था। जब स्कूल टाइम में ब्रिटिश प्रोफेसर ने इंडियन स्टूडेंट्स की बेइज्जती कर दी थी तो सुभाष चंद्र बोस ने उसे बहुत मारा था और फिर उन्हें इस एक्शन के कारण स्कूल से रस्टिकेट कर दिया गया था। बाद में पेरेंट्स के कहने पर वो लंदन चले गए। वहां पर अंग्रेजों का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम आईसीएस को 4th रैंक से क्रैक किया, जिस नौकरी के लिए लोग आज भी तरसते हैं। पर उन्होंने उस टाइम पे क्या किया, इस जॉब को रिजाइन कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें गुलामी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उनकी आइडियोलॉजी बहुत क्रिस्टल क्लियर थी, गुलामी की नौकरी से बेहतर है आजादी के लिए मरना। उन्हें चाहिए थी टोटल इंडिपेंडेंस। वापस इंडिया में आकर वो गांधी जी से मिले, 2 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है, जब उन्हें लगा कि नॉन वायलेंस से अब काम नहीं चलेगा तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर अपना सेपरेट रास्ता बना लिया। उन्होंने अपना फॉरवर्ड इंडिया ब्लॉग बनाया और उस टाइम पर अंग्रेज समझ चुके थे कि ये आदमी बहुत ही खतरनाक है, इसलिए 1940 में उन्हें घर में ही हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। 1941 की एक रात नेताजी ने पठान का वेश धारण किया, दाढ़ी लगाई और पुलिस की आंख में धूल झोंक कर वहां से ऐसे गायब हुए कि सीधा अफगानिस्तान और रशिया होते हुए जर्मनी में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने हिटलर से मुलाकात की और अपना आजाद हिंद रेडियो भी स्टार्ट किया। जब उन्हें पता लगा कि जर्मनी से पूरी तरीके से हेल्प नहीं मिल सकती तो उन्होंने क्या किया, अपनी जान की बाजी लगाकर समुद्र के नीचे से सबमरीन में बैठकर जापान पहुंच गए। वहां उन्होंने आईएनए की कमान हाथ में ली और बिखरे हुए सोल्जर्स को इकट्ठा करके 40,000 सोल्जर्स की फिर दोबारा आजाद हिंद फौज खड़ी की, जिसमें मर्दों के साथ साथ औरतों के लिए भी रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट भी बनाई गई। इससे दिखती है इक्वालिटी की मिसाल। लेकिन 18 अगस्त 1945 को एक मनहूस खबर आती है जिसमें बताया जाता है कि नेताजी का ताइवान में प्लेन क्रैश हो गया है और वो शहीद हो गए हैं। नेताजी ने हमें सिखाया कि हक जो है छीनना पड़ता है, मांगने से नहीं मिलता। अगर आपको भी नेताजी की कहानी इंस्पायरिंग लगी हो तो कमेंट में जय हिंद लिखिए।